दूसरी शर्त क्या, धर्मात्मा अच्छी भावना है। अब इधर एक बहन थी, वो भी, अब फिर उसमें जैसा है वैसा आपको ढूंढना पड़ेगा। वो दिखने में सुंदर नहीं चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। वो मान लो मंदिर नहीं जाती चलेगा, लेकिन बस वो हमारा सीए है, सीए मिल जाए, डॉक्टर है, डॉक्टर मिल जाए, हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जाए, ये एक कल्चर बन गया है। अब हुआ यही, एक बच्चा जो है वो डॉक्टर बन गया, अच्छा गुरुदेव से परिवार जुड़ा हुआ। अब उनकी भावना क्या थी कि भैया कोई डॉक्टर मिल जाए और धर्मात्मा परिवार मिल जाए। दूसरी शर्त क्या, धर्मात्मा अच्छी भावना है। अब इधर एक बहन थी, वो भी गुरुदेव से जुड़ी हुई, और वो भी ये चाहते थे कि धर्मात्मा परिवार मिल जाए, हमारे यहाँ प्रतिमाओं का पालन होता है, आलू प्याज खाया नहीं है कभी, अच्छा घर मिल जाए। अब हुआ योग संयोग की बात कि दोनों परिवार का रिश्ता जुड़ गया, है ना, कोई अफेयर नहीं था, वो दूर मतलब ऐसे मिल लिए और वहाँ पर हुआ और वहाँ पर रिश्ता जुड़ गया और दोनों डॉक्टर हो गए। शादी हुई, शादी होने के बाद साल भर बाद क्या हुआ, साल भर बाद रिश्ते टूटने की बात हुई। अरे क्यों, इतना अच्छा परिवार मिला, सब दोनों परिवार जुड़े हुए हैं, अब सब कुछ अच्छा है, लेकिन ये साथ, ये संगति, ये शहर में बच्चों को पढ़ाया, शहर में बच्चों को रखा और पढ़ाई कराई और कॉलेज और हॉस्टल में बच्चों को पढ़ाया, तो अब वो जो बहन है वो बहन रहने को तैयार नहीं, और जो भाई है उसके साथ रहने को तैयार नहीं। आप लड़ाई का कारण सुनोगे ना, अंदर से कांप जाओगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो कहेंगे क्या बोल रहे हैं महाराज जी आप। वो जो बहन थी, वो झगड़ा इस बात का था, वो बहन उस घर में तो आई थी और संस्कारों से जैन थी, आलू प्याज उसके घर में उसने कभी खाया नहीं, दादी प्रतिमाधारी, दादाजी की संलेखना हुई, उस घर से वो बालिका आई हैगी, और अब यहाँ पर आने के बाद वो प्रतिदिन चोरी चोरी मीट खाती है, मछली खाती है, पशुओं का क्लेवर खाती है, मांस खाती है। सुनकर दर्दनाक, अंडे प्रतिदिन चाहिए। पूछा बुलाकर क्या है ये, मैं कैसे करूं ये, और फिर उसने एक ही बात बोली, क्योंकि डॉक्टर है ना, बन चुकी डॉक्टर, सेल्फ डिपेंड हो गई। उसने कहा मैं आपको छोड़ सकती हूँ लेकिन इसको खाना नहीं छोड़ सकती। मैं आपको छोड़ने को तैयार हूं लेकिन क्या कारण है, आपने बाहर भेज दिया, डॉक्टर बना दिया, डॉक्टर के लिए खड़ा कर दिया, अब सेल्फ डिपेंड हो गई, उसको किसी की आवश्यकता नहीं है। उसके अंदर अभिमान है, ईगो है कि मैं कोई कम नहीं हूं, मैं भी कमाती हूँ, आपसे ज़्यादा प्रैक्टिस मेरी हैगी, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस कोई कम थोड़ी हैगी, ये ईगो है। अब वो पति को छोड़ने को तैयार है, धर्म को छोड़ने को तैयार है। सोचो विचार करो, आप लोगों ने कैसे अंधे होकर बच्चों को बाहर भेज दिया हैगा। अब ये स्थिति परिस्थिति बच्चों बनती है, ध्यान रखना, हमारा सब चल जाए, धर्म नहीं छूटना चाहिए, सब ध्यान रखना। तो बाहर आप जाते रहो और बाहर बनने की भूख जरूर है, लेकिन ध्यान रखना बाहर सुख शांति नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप अलग अलग होने की जो बात करते हो ना, हम अलग अलग हो जाएं, अलग अलग होने के बाद टेंशन कम नहीं होना है, बढ़ती ही जाना है, बढ़ती ही जाना है। सिर दर्द होगा तो भी आपको बनाना है, अब पैर दर्द होगा तो भी आपको बनाना है। यहाँ ऑप्शन तो है, यहाँ आपके पास सब कुछ है। अगर हम ज्वाइंट, तो ध्यान रखना बहनों, मैं तो कहते ही नहीं आप शादी करो, मैं तो कहता हूँ आ जाओ हमारे साथ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन विवाह करना है तो माताओं ये ध्यान रखना, अपनी बालिकाओं को ये संस्कार देना कि जहाँ ज्वाइंट फैमिली हो वहीं जाना, और उस परिवार को जहाँ जाओ उसको बरकरार रखना। तोड़ने की बात नहीं, जोड़ने की बात करना, कैंची का नहीं सुई धागे का काम करना। अपने बच्चों को यही सलाह देना, आप यही बात बताना, और छोटी छोटी बातों को लेकर वो जो माताएं जरा जरा से भड़क जाती हैं और भड़का देती है, शीघ्र प्रतिक्रिया नहीं करना। हमारे यहाँ अभी कर्म कैसे करे चल रहा है, उसमें यही वाला लाइन है, कर्म के बंध से बचना हो तो क्या पॉइंट हैगा, ये वाला पॉइंट है क्या। पहली बात तो शीघ्र प्रतिक्रिया ना करें, कर्म के बंध से बचना हो तो शीघ्र प्रतिक्रिया ना करें, और करना भी पड़े तो रचनात्मक और सकारात्मक। रचनात्मक बोले मतलब हम अपने बच्चों को ऐसा मोटिवेशन देना कि भैया ठीक है, सब होता है, घर परिवार है, थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर मान ली जेठानी कुछ गड़बड़ कर रही है तो कोई देरानी ऐसी है तो सब देखना पड़ेगा, सब समझना पड़ेगा। सासू का नेचर ऐसा है तो है, क्या हुआ, क्योंकि देखो अब बदल तो सकते नहीं हम, बदलाहट आपके हो नहीं, जिसका जो स्वभाव है उसको आप नहीं बदल सकते। किसी का चिड़चिड़ापन स्वभाव है तो छोड़ेगा नहीं,
चाहे कुछ भी कर लो, और अब छोड़ पाओगे? वो बुढ़ापे में आ गई है, 50 साल हो गए, 60 साल उम्र हो गई, अब बदलने का प्रयास भी मत करना। आप अपने आप को बदलो, दूसरों को बदलने का प्रयास मत करो। मैं कितना बदल सकता हूँ वो देखो आप, तो निश्चित तौर से ये आपके अंदर आ जाएगा। तो वही 4 परिवार की बात कर रहा था मैं आप लोगों से, वो बात तो मेरी अभी अधूरी रह गई। 4 परिवार एक साथ एक बंगले में रहते हैं, लेकिन देखो बहुत बड़ा परिवार हो गया, बच्चे हो गए, वो छोटा सा बंगला भी अब जो है बहुत छोटा लगने लगा। तो फिर क्या किया जाए? अब इतना बड़ा शहरों में नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने सोचा भैया आज नहीं तो कल अलग तो होना है, अलग करना ही पड़ेगा, क्या करें? उन्होंने 4 बड़े बड़े बंगले बना लिए शहर में, और चारों बंगलों को बनाया, 4 बंगले वहाँ पर बन के तैयार हुए। अब माता पिता के चरणों में आया संपूर्ण परिवार, और उन्होंने कहा भैया गृह प्रवेश करना है। तो माता पिता ने एक ही बात बोली, ये जितने भी माता पिता है वो भी ऐसी बात बोलना चाहिए, तब कहीं जाके परिवार बन पाएगा। उन्होंने बोला बच्चों बहुत आप लोगों का बहुत प्रेम है, बहुत स्नेह है, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने 4 बंगले ही बना लिए, लेकिन इतने साल से हम इस स्थान पर हैं, तो हम जैसे भी हैं हम यहीं हैं, हम आप लोगों से मिलने आ जाएंगे, आप चारों के चारों चले जाओ, लेकिन हम नहीं जाएंगे। लाखों करोड़ों के बंगले बने हैं, असुविधा वाली स्थिति है, और माता पिता अपनी हट से तैयार नहीं है। चारों की बहुओं ने बहुत मनाया, नहीं हम आपके बिना कैसे जाएंगे, हम आपके बिना नहीं जा सकते, आपको चलना पड़ेगा। लेकिन वो माता पिता टस से मस नहीं, बोले नहीं, यहाँ मंदिर पास है, सब अच्छा है, यहाँ संगति साधु संगति मिलती हैगी। हम तो इनने भी बहुत सारे एक्सक्यूज़ दिए बच्चों ने, वहाँ शुद्ध हवा है, वहाँ पूरा प्राकृतिक वातावरण है, वहाँ बगीचे ही बगीचे हैं, वहाँ सब कुछ अच्छे से होगा। लेकिन माता पिता ने कहा सब ठीक है, लेकिन हमने अपना निर्णय दे दिया, हम इस घर को खाली नहीं। और हाँ कि चारों बच्चों से मुझे कोई द्वेष नहीं है, सब बच्चे मेरे अच्छे हैं। अब चारों बहुओं ने निर्णय लिया बैठ के, अगर माता पिता नहीं जाएंगे तो हम अपने माता पिता को छोड़कर 3 काल में भी नहीं जाएंगे। चारों बच्चों ने निर्णय लिया, और बहुओं ने निर्णय ले लिया, और बच्चों से कह दिया अपने अपने पति से, ध्यान रखना माता पिता जाएंगे तो ही हम उन बंगलों में जाएंगे, तो आपके बंगले आपके पास रखना। ये स्पष्ट उन्होंने कहा। अब हुआ ये कि अब माता पिता की एक उम्र थी, थोड़े दिनों बाद माँ का देहांत हुआ, फिर थोड़े दिन बाद पिता का देहांत हुआ। अब माता पिता का देहांत होने के बाद भी चारों की चारों बहुओं में ऐसा प्रेम, ऐसा स्नेह, ऐसा वात्सल्य कि चारों बहुओं ने क्या बोल दिया, सुनना हम जैसे भी हैं, कष्ट में हैं, तकलीफ में हैं, लेकिन हम चारों यहीं रहेंगे। जिस दिन एक बड़ा प्लाट मिल जाए और बड़ा मकान मिल जाए तभी जाएंगे, पर अलग अलग नहीं होंगे। अलग अलग 3 काल में भी हम नहीं होंगे। हमारे माता पिता ने एक रखा है, हम एक साथ ही रहेंगे। कहीं ऐसा वात्सल्य, ऐसा प्रेम, ऐसा स्नेह आपके अंदर होगा तो ये मान के चलना आपका जीवन उत्कृष्टता की ओर है, नहीं तो नहीं है। मैंने आपसे कहा था एक कौवे की बात बोलूँगा मैं आपसे। कौवा क्या बोल रहा है? कौवे को आप सब जानते हो, देखा है कि नहीं? कौवा देखा है कि नहीं? अरे हाँ ना तो बोलो, देखा है ना? कौवे को आपने देखना है। कौवा क्या बोलता है? कौवा बहुत बुद्धिमान है, चतुर है, और चालाक पक्षियों में उसका नाम प्रथम स्थान पर आता है। चालाक पक्षियों में उसका नाम प्रथम स्थान पर आता है। और वो कहता है मैं चोर भी हूँ। क्या है वो? कहता है, स्वयं कहता है। कौवा क्या बोलता है? मैं चोर भी हूँ, और लोगों को परेशान करने में मुझे बहुत आनंद आता है, बड़ा आनंद आता है उसको लोगों को परेशान कर, और खतरे का एहसास मुझे अति शीघ्र हो जाता है। इसी कारण किसी भी चीज़ या परिस्थिति में मुझे शक पड़ता है, और करके मैं क्या अपने जात भाइयों को चेतावनी दे देता हूँ। क्या करता हूँ? चेतावनी को करके अपने जात भाइयों को क्या कर देता हूँ? चेतावनी दे देता हूँ कि हाँ भैया ऐसा ऐसा काँ करके आने वाला है। मैं लोकप्रिय भले नहीं हूँ, ध्यान से सुनना, मैं लोकप्रिय भले नहीं हूँ, पर अपने परिवार का प्रिय और अपनी समाज का प्रिय अवश्य हूँ। मैं लोकप्रिय भले ही नहीं हूँ, परंतु अपने परिवार का और अपने समाज का प्रिय हूँ। तो अब प्रश्न पूछ रहा है कौवा आपसे, वो कौवा प्रश्न पूछ रहा है कि आप प्रभुप्रिय बनना चाहते हैं, लोकप्रिय बनना चाहते हैं, या परिवार प्रिय बनना चाहते हैं? आप प्रभुप्रिय बनना चाहते हैं, लोकप्रिय बनना चाहते हैं, कि परिवार प्रिय बनना चाहते हैं? प्रभु प्रिय बनना है तो प्रभु की भक्ति करना पड़ेगा, और लोकप्रिय बनना है तो क्या है, दिन रात आपको लोगों के साथ लगाना। और परिवार प्रिय बनना है तो परिवार प्रिय तो वही बनता है
जो हमेशा दूसरों के लिए समाधान वृत्ति को आत्मसात करता है, सहनशील स्वभाव वाला होता है, जो अपने आप को और अपने जीवन को भूलकर दूसरे के जीवन की परवाह करता है, वही परिवार प्रिय बनता है। जो जीवन अपना, जिसका स्वयं का स्वार्थ समाप्त हो जाता है, जिसका वो कभी मैं नहीं करता, वो कभी हम नहीं करता, वो क्या कहता है, हमारा। क्या बोलता है, ये घर मेरा है नहीं, ये घर किसका है, हमारा है। जो हमारा घर मानता है वही लोकप्रिय बन जाता है। ध्यान रखना, ये निश्चित मान के, क्योंकि बहता पानी जैसे, एक बात ध्यान रखना, जो पानी बहता है ना, पानी बहते हुए देखा आप लोगों ने, नहीं देखा तो बोलो से देखा, हाँ महाराज जी देखा। तो बहता पानी जैसे करीबी गड्ढे को पहले भरता है, बहता पानी जैसे करीबी गड्ढे को पहले भरता है, वैसे ही समझदार मनुष्य अपने सद्भावपूर्ण व्यवहार से जो निकट के अपने लोग होते हैं उनको पहले खुश करता है। अगर आप समझदार हो तो जैसे वो पानी जो निकट का गड्ढा है पहले भरता है, ऐसे ही अगर आप समझदार हो तो अपने स्वयं के सद्भावपूर्ण व्यवहार के माध्यम से आपको दूसरों की परवाह नहीं करना चाहिए, आपको अपने परिवार की परवाह करना चाहिए, अपनी माँ की परवाह करना चाहिए, अपने पिता की परवाह करना चाहिए, अपने देवर जेठ जेठानी की परवाह करना चाहिए, दूसरों की चिंता नहीं करना चाहिए। अगर आपको परिवार में सुख और शांति और प्रिय बनना है तो, नहीं तो ध्यान रखना, तुम अपने जीवन और व्यवहार को गंभीरता से निरीक्षण करना। और ये त्रुटि अगर तुम्हें दिख रही है कि नहीं मैं मेरे लिए ही जी रहा हूँ, और मेरे लिए भी अगर मान लो आप परिवार में हो, तो आपको ये निश्चित मान के चलना चाहिए कि मैं अगर परिवार में हूँ तो मेरी जेठानी के या मेरी देवरानी के बच्चे मेरे बच्चों से ज़्यादा मुझे उनको देखना है। आप देखते तो हो लेकिन अपने बच्चों को देखते हो, आप देखते तो हो गरम रोटी खिलाते जरूर हो, अपने पति को खिलाते हो नहीं। मेरे पति को एक बार ठंडी रोटी खिलाऊंगी लेकिन मेरे जेठ जी को मैं गरम खिलाऊंगी, मेरे देवर को गरम खिलाऊंगी। जब आप ऐसे बनोगे तब लोकप्रिय नहीं परिवार प्रिय आप बन पाओगे। परिवार प्रिय बनने के लिए आपको हमेशा दूसरों के लिए अपने आप को, और दूसरा कौन जो दूसरे से मतलब तात्पर्य यही कि परिवार में रहने वाले दूसरे सदस्य, पति नहीं, पति तो आपका अपना होता है, बच्चे तो आपके अपने होते हैं। पति और बच्चों को छोड़कर जो बाकी बचते हैं वो आपके लिए दूसरे होते हैं, होते कि नहीं, बोलो दूसरे, बोलो तो दूसरे होते हैं कि नहीं। बस उनको दूसरा मान के, ये आपने जो बोल दिया ना वो दूसरे होते हैं, ये जो दूसरा जब तक छूटेगा नहीं तब तक आप परिवार प्रिय नहीं बनोगे। बोल भी दिया हाँ दूसरे होते हैं, है तो सही है ना, उसमें क्या दिक्कत है कि मेरे बच्चे मेरे, मेरा पति मेरा, बाकी दूसरा कोई भी मेरा नहीं, बाकी सब दूसरे। ये दूसरा छोड़ दो आप, ये जिस दिन दूसरा छूट जाएगा परिवार प्रिय बन जाओगे। आप दूसरों को दूसरा मत मानो, दूसरों को ही अपना मानो, तो निश्चित तौर से आप परिवार प्रिय बन जाओगे। परिवार को जो मन और मान देता है वही परिवार प्रिय बन सकता है। फिर से बोलूं, बहुत क्रीम कोटेशन, क्या बोल रहा हूं, सुन रहे इधर, क्या बोल रहा हूं भाई मयंक भाई, क्या बोल रहा हूं। मैंने जो कोटेशन बोला ध्यान से सुनना, मैंने बोला परिवार को जो मन और मान, क्या बोला, परिवार को जो मन और मान देता है वही क्या बनता है, परिवार प्रिय बनता है। तो आप परिवार को मन देते हो, परिवार को मन देने का तात्पर्य क्या हुआ, बस उनके लिए ही जीवन जीना, वो जैसे चाहे वैसे करना, वो जो उनका जीवन है उनके अनुसार अपने जीवन को बनाना, उनके जीवन का जो सपना वही मेरे जीवन का लक्ष्य बन जाए। ये हो गया मन देना, अपने मन को देना। जो मन, और मतलब मेरा मन नहीं है तो मन देना, मतलब मैं, मन का मतलब क्या हो गया, मन देता है मतलब सामने वाले का जो मन है वही मेरा मन है। क्या इतने अच्छे हैं आप कि सामने वाले का जैसा मन है हम वैसा अपने जीवन को कर लें, बताओ कर पाएंगे ऐसा? अगर ऐसा हम कर पा रहे हैं तो परिवार प्रिय बनेंगे, नहीं तो ध्यान रखना। और दूसरा मान, मतलब क्या, आप जितना सामने वाले को बहुमान दोगे, जितना सामने वाले की विनय करोगे, जितना सामने वाले का सम्मान करोगे, उतने आप ये मान के चलना आप दोगे इतना और आपको मिलेगा इतना। आप दोगे इतना और मिलेगा इतना। आप मान तो दो लेकिन आप मान नहीं दे रहे हो, आप अभिमान में चूर हो। आप मान नहीं देते हो, आप अभिमान से चूर हो। आपको लगता है मैं बड़े घर की हूं, आपको लगता है मैं सुंदर हूं,
आपको लगता है मेरे पास बहुत अच्छी काम करने की क्वालिटी है, आपको लगता है मेरे बिना घर नहीं चल सकता है, मैं ही सब कुछ करने वाली हूँ, आज जो भी कुछ है मेरे कारण है, मैं हूँ तो घर है और मैं नहीं हूँ तो घर कुछ नहीं है। ये जो अभिमान है इसको छोड़ो और मान दो मैं कुछ नहीं हूँ। क्या मानना है आपको? मैं कुछ नहीं हूँ, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, सब कुछ करने वाले घर के सब सदस्य हैं, मैं हूँ ही कुछ नहीं। बस आप मतलब मान देने का तात्पर्य क्या? मान देने का तात्पर्य मैं खत्म करना, वो मान देना हो गया। क्या यहाँ की माताएं बहनें इतना कर सकती है कि वो मैं ख़त्म कर सकती है? मैं ही करने वाला हूँ घर में, मैं ही बनाने वाली हूँ और मैं ही सब कुछ करने वाली हूँ। ये ख़त्म हो जाए तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। हो तो है ऐसा थोड़ा बहुत आप लोगों के अंदर कि मैं ख़त्म कर दें, चाहे छोटी बहू हो, चाहे बड़ी बहू हो, चाहे सास हो, चाहे कोई भी हो, और चाहे तो पुरुष वर्ग बैठा हो, मैं ख़त्म कर देना तो परिवार प्रिय बन जाओगे। तो क्या करना है? बस मान आ जाए मैं की जगह। क्या जाए? मान। दूसरों को मान देना है, मैंने कुछ नहीं किया है, सब दूसरों ने किया है, बड़ों के घर के बड़े बड़े सदस्यों ने किया है। तो ये अपना बड़ा सदस्य वो भी ये माने कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो कुछ करने रहा हूँ, बैठे बैठे खा रहा हूँ, सब कौन कर रहा है? बहू कर रही है, बेटी कर रही है, बच्चे कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, मेरे माध्यम से कुछ नहीं। ये मान आप मानो और मैं को ख़त्म कर दो। मैं जहाँ समाप्त हो जाएगा वहाँ सब कुछ हो जाएगा। इस कोटेशन को याद रखना, आज का महत्वपूर्ण कोटेशन है। परिवार को जो मन और मान देता है वो परिवार भी बनकर ही रहता है। क्या बोला मैंने? परिवार को जो मन और मान देता है वही परिवार प्रिय बनता है। कौवा कह रहा है मैं कौवा होकर भी अपने परिवार का भक्त हूँ, इसलिए प्रिय हूँ। और आप मनुष्यों के भी परिवार प्रिय नहीं हो, आप मनुष्यों के भी परिवार प्रिय। लोग प्रिय तो हो, बहुत अच्छे आप व्यापारी हो, दुकानदार हो, आप बहुत अच्छे समाज के अध्यक्ष हो, बहुत अच्छी अपना उपलब्धियाँ कर ली, लेकिन परिवार प्रिय हो कि नहीं, ये मेरा प्रश्न है। परिवार प्रिय बनना है, लोक प्रिय नहीं बनना है। परिवार प्रिय बनोगे तो सच्चा धर्म ध्यान होगा। एक और उदाहरण देकर अपनी बात को विराम देता हूँ। आपने उनको देखा होगा, किसको? कुत्ते को देखा आपने? कुत्ते को देखा आपने? क्यों कुत्ते को देखा? नहीं देखा? देखा है, सबने देखा है। बहुत अच्छे, कौवे को भी देखा, कुत्ते को भी देखा। यहाँ के लोग तो बहुत अच्छे हैं, सबको देखते रहते हैं। कुत्ते को आपने सबने देखा है, ठीक है ना, लेकिन आप कुत्ते से बदतर हो। अरे महाराज कैसी गाली देते हो आप, तो सीधी सीधे गाली दे रहे हो। क्या करूं भैया, मैं जो देखता हूं वही बता रहा हूं, बिल्कुल सही बता रहा हूं। आप लोग हाउ भी कहोगे, कोई भी ना नहीं कहेगा, चाहे सिर का वो हाउ आप सब करोगे, अभी सब करोगे हाउ। कुत्ते से बदतर कैसे हैं? कुत्ते को देखा है, वो जिस घर में रहता है ना, उस घर वालों से उसकी दोस्ती होती है और बाहर वालों से उसकी दुश्मनी होती है। जिस घर में रहता है उस घर में रहने वालों से उसकी दोस्ती होती है और बाहर वालों से दुश्मनी होती है। और लेकिन आज का जो मनुष्य है वो घर वालों से दुश्मनी करता है और बाहर वालों से दोस्ती करता है। कुत्ते से बदतर हो कि नहीं आप कुत्ते से बदतर हो कि नहीं बताओ? वो कुत्ता अच्छा है कि घर वालों से दोस्ती करता है और बाहर वालों को भोंकता है, और आप क्या करते हो? वो घर वालों को भोंकते हो और दूसरे को बड़े प्यार और पुचकार से देखते हो। कुत्ते से बदतर हुए कि नहीं बता दो तो हाँ तो कर दो, हो ना? हाँ, कुत्ते से अच्छे बनो, ये मैं चाहता हूँ। कुत्ता अच्छी सलाह दे रहा है, घर वालों के लिए समर्पित है। आप भी घर वालों के लिए समर्पित बनोगे तो निश्चित बहुत अच्छी बात आ जाएगी। अब और आगे भी ये प्रवचन श्रृंखला का एक और प्रवचन अभी और करके इस प्रवचन श्रृंखला को निश्चित विराम देना है। कल इस प्रवचन श्रृंखला को विराम दे देंगे। कल मैं पिताओं के विषय में बात करूँगा कि पिता की क्या कैसी जिम्मेदारी होती है और वो क्या कर रहे हैं, वो किस प्रकार से कर रहे हैं, उसकी बात, पिताओं की बात और कल प्रवचन में अपनी रख दूंगा। तो सब पिता लोग कल बिल्कुल एकदम कॉलर सीधी करके आना कि हाँ महाराज जी क्या बताने वाले हैं, क्या जिम्मेदारियों को बताने वाले हैं। आज तो आचार्य भगवान का संस्मरण सुनाकर अपनी बात को विराम देता हूँ। क्या पश्चाताप करना ही प्रायश्चित है। गुरुदेव बोलते हैं पश्चाताप करना ही प्रायश्चित है। भूल को भूल मानना, ये तो सच्चाई स्वीकार करना और सुधार करने का एक सबसे श्रेष्ठ पहलू है। लेकिन आज व्यक्ति अपनी भूल को स्वीकार नहीं करता है और झुटलाना भी चाहता है और अगर होता है तो उस बुराई का वो बहुत जल्दी अनुकरण करने लगता है। अच्छाई को वो जल्दी स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि क्या होता है, वो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है, वो भूल स्वीकार नहीं करता है। आचार्य श्री की विशेषता ऐसी है कि साधक जब कहीं गलती करता है तो उसकी गलती का एहसास भी कराते हैं और सुधार के लिए प्रेरित भी करते हैं। बात उस समय की है, सन 1997 में आचार्य भगवान के कुछ महाराज लोग वैयावृत्ति कर रहे थे और वैयावृत्ति के समय कुछ निवेदन किया। तो निवेदन किया
तो निवेदन करने के बाद जो है आचार्य श्री नहीं नहीं, फिर भी आचार्य श्री जी आपका क्या बिगड़ेगा, थोड़ी सेवा करा लो, हम लोगों का भला हो जाएगा। आवेदन निवेदन पर गुरुजी कभी कभी प्रसन्न भी हो जाते हैं। ठीक है, अब घी पैरों में लगता है गुरुदेव को, और गुरुदेव शीशी निकाली, घी से निकालना, घी निकालते ही जो महाराज जी थे उनके हाथ से वो घी 2 बूंद तख्त पे गिर गया। तो अब तख्त पे गिर गया तो आचार्य श्री जी ने ये क्या, आचार्य जी देखो डॉक्टर क्या करते हो, प्रमाद करते हो, देखो क्या हो रहा है ये। तो उन्होंने कहा सामने क्या, मैं कुछ नहीं हुआ, सामने घी गिरा है और आप बोल रहे हो कुछ नहीं हुआ। तो जो महाराज जी थे, क्षमा करें महाराज, ये तो है सबकी गलती है, गलती होती है, लेकिन गलती होने के बावजूद भी गलती स्वीकार नहीं करते, ये बहुत बड़ी गलती है। और ये गलती सबकी है, ये गलती हो जाती है, लेकिन गलती होने के बाद भी कहाँ किया, हमने थोड़ी किया, अरे सामने दिख रहा है आपने किया, उसके बाद भी आप स्वीकार नहीं कर रहे हो कि नहीं किया। अच्छा ऐसी बोलते बस इसका सुधार हो जाएगा तो हम भगवान बन जाएंगे। और ये हमारे अंदर, फिर उन्होंने अपनी बचपन की घटना बताई। जब बोले मैं छोटा था तो क्या हुआ, वहाँ पिताजी ने कहा विद्यालय जाओ। अब विद्यालय जाओ तो हमने कहा स्लेट नहीं है, जब तक स्लेट नहीं होगी जब तक विद्यालय नहीं जाएंगे। तो कहाँ गई स्लेट फूट गई। फिर स्लेट किसने फोड़ी, अब किसने फोड़ी ये तो हमें पता है, पता नहीं कैसे फूट गई, तो पता तो है कैसे फूटी, किसने फोड़ी, किस प्रकार से फूटी, लेकिन हम अपनी गलती को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। आचार्य श्री बोले बस वही गलती है कि हम अपनी गलती को स्वीकार नहीं करना चाहते। नहीं, हम अगर अपनी गलती को स्वीकार करते चले जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण हो जाएगा। तो भैया एक बात ध्यान रखना, गलती हो गई है तो कहाँ किया, किसने किया, ये मत करना। कहाँ किया, किसने किया, कब हुआ, ये मत करना, तो निश्चित आप भले बन जाएंगे। आचार्य श्री के पल भटके ना कोई रास्ता वो दीप बन जले, भटके ना कोई रास्ता वो दीप बन चले, तारों की भीड़ भाड़ में संग चांद से चले, तारों की भीड़ भाड़ में संग चांद से चले। और उनसे जुड़ने के बाद निश्चित तौर से क्या होता है, तो निश्चित तौर से अज्ञानता का घोर अंधकार हट जाता है और सद्ज्ञान का अनोखा भंडार बढ़ जाता है। गुरुदेव से जुड़ने बोली आचार्य भवन विद्यासागर जी महामुनि राज की। एकजुट हो, एक से नहीं जुड़ो, बेजोड़ बनो, इस पर अपनी चर्चा चल रही है। ऐसी बात को अपन ने कल भी किया था, पारिवारिक बात आपके बीच में 4 भाइयों की भी रखी थी और एक बहन की बात भी आप लोगों के बीच में मैंने रखी थी, किस प्रकार से उस बहन ने अपने जीवन को परिवर्तित किया। और कल एक कौवे का उदाहरण भी, आपके कौवे की बात भी आपके बीच में रखी थी। कौवे ने ये कहा मैं लोकप्रिय भले ही नहीं हूँ, पर अपने परिवार का प्रिय और अपने समाज का प्रिय अवश्य हूँ। और मैंने आपसे पूछा था कल कि आप क्या बनना चाहते हैं, आप प्रभु प्रिय बनना चाहते हैं, आप परिवार प्रिय बनना चाहते हैं, या आप कौन से प्रिय बनना चाहते हैं, लोक प्रिय बनना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। इस बात को आप लोगों के बीच में मैंने रखा था और ये भी बोला था कि जिस तरह बहता पानी सबसे निकट वाले गड्ढों को भरता है, ऐसे ही अगर आपका सद्भावपूर्ण व्यवहार होगा तो आप अपने साथ में रहने वालों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। और फिर एक बहुत अच्छी बात बोली थी कल हमने आपके बीच में, क्या बोला था कल बीच में आपके, कि परिवार को जो मन और मान देता है वही परिवार प्रिय बनता है। मन भी देना होगा और मान भी देना होगा, तभी आप परिवार प्रिय बन पाएंगे। और फिर अंत में एक बहुत ऐसा उदाहरण आपके बीच में दिया था, वो क्या था, कुत्ते को सबने देखा है लेकिन कुत्ते जैसे हम नहीं हैं, कुत्ते से बदतर हैं। क्या करता है कुत्ता, वो क्या कहा था हमने कुत्ते के विषय में, कि कुत्ता अपने वालों को देखकर पूंछ हिलाता है और आगे पीछे घूमता है। लेकिन आप कैसे हैं, आप ऐसे हैं, कैसे हैं आप अपने वालों को देखकर मुंह चढ़ाते हैं और अपने वालों को देखकर आपके चेहरे की मुस्कान समाप्त हो जाती है, मतलब आप कुत्ते से भी बदतर हैं। कल ये बात करी थी। फिर मैंने कहा था पिताजी की बात आप लोगों के बीच में रखूँगा, किस प्रकार के आज के
पिता हैं, कितनी जिम्मेदारी उनके ऊपर है और कितना वो अपने आप को सीरियसली पिता धर्म का पालन करते हैं, मानते उसी बात को रखता हूँ। आपकी आँख, एक पिता हैं, उन पिता की आँख जो है वो लाल हो रही हैगी। क्या बात है, आपकी आँख लाल हो रही है? सुनो जितने पिता बैठे हैं यहाँ पर। बोले हाँ, क्या हुआ? बेटे को बुखार था इसलिए पूरी रात जागना पड़ा। बहुत अच्छी बात है। दूसरा एक और पिता, उनसे बात हुई, आप व्यापार में बहुत मेहनत करते हो, क्या कारण है इतनी मेहनत करने की? तो उन्होंने जवाब दिया कि भविष्य की जिम्मेदारी है मेरे सिर पर और बच्चों की जिम्मेदारी है मेरे सिर पर, उसकी अपेक्षा तो नहीं कर सकता, इसलिए उनके लिए ही सब कमा रहा हूँ, उनके लिए मेहनत कर रहा हूँ। फिर एक और पिताजी से बात हुई, आजकल सुबह सुबह बड़ी भाग दौड़ करते दिखते हो आप, क्या बात है? तो बोले अच्छे विद्यालय में बच्चों को भर्ती करना है, अच्छे विद्यालय में उनको हमें अगर दाखला दिलाना है तो अब क्या करना है, सुबह से भागदौड़ होती है, बड़ा कठिन होता है अच्छे विद्यालय में बच्चों की एंट्री करा पाना। बहुत सारी वहाँ पर क्या होती हैं कि एग्ज़ाम्स होती हैं, वो पास कराना पड़ता है, बहुत सारे ज़ेग लगाना पड़ता है। दिन रात दौड़ धूप कर रहा हूँ अपने बच्चों को अच्छे विद्यालय में पढ़ाने के लिए। बहुत अच्छी बात है। फिर किसी पिता से पूछा, पिछले कई दिनों से आप नज़र नहीं आ रहे, क्या बात है, क्या क्या दिक्कत है? बोले भैया ऐसा है कि बच्चों की परीक्षा चल रही है और बच्चों की इच्छा ये है, बेटे की इच्छा ये कि मैं ही पढ़ाई कराऊं, और जब मैं पढ़ाता हूं तभी वो बालक पढ़ता है, इसलिए जो है आजकल कहीं निकलना हो नहीं रहा है। ऐसे बहुत सारे पुत्र हैं, पुत्र भक्त पिता हैं, पुत्री भक्त पिता हैं जो अपने बच्चों पर इतना ध्यान दे रहे हैं, और होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ इस चीज़ के लिए। जितना आप ध्यान दे रहे हैं वो होना भी चाहिए, तब तो कहीं जाके परिवार में आपकी जिम्मेदारी, आपका कर्तव्य। लेकिन एक पलड़ा भारी, और अगर एक पलड़ा भारी नहीं रहेगा और दूसरा हल्का रहेगा तो बैलेंस बन पाएगा क्या? आपको तो तराजू के समान दोनों तरफ आपको करना पड़ेगा। तो अगर हम पुत्र भक्त पिता हैं तो हमें माता पिता भक्त पुत्र भी होना चाहिए। क्या कहना चाह रहे हैं? प्रश्न पूछ रहा हूँ, अगर तुम्हारी माँ को बुखार हो तो क्या निश्चित रूप से आप रात भर बैठे रहोगे उनके पास? बेटे को पढ़ाने के लिए तो रात भर बैठे हो, लेकिन अगर माँ बुखार, बेटे को अगर तकलीफ़ हो रही तो उसमें आपकी नींद नहीं आ रही। क्या माँ बीमार हो, पिता बीमार हो तो क्या आप रात भर जगे हैं? क्या जितनी बहुएं हैं, सासू माँ बीमार हुई है तो जगे हैं? या जितने बेटे बैठे हैं अपने पिता के लिए जगे हैं?